देखिए बिल्कुल भारत बदला हुआ है, लेकिन सबसे अहम बात की ये जो तस्वीर है, कैमरा पर्सन अनिल से कहेंगे, ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स और कटआउट्स आप देख रहे हैं, ये भारत मंडपम की तस्वीर है। जब G20 की बात कर रहे हैं, जैसे बाली समिट में नूसा डुआ हुआ था, नूसा डुआ बहुत चर्चा में आया था बाली में कि आखिर नूसा डुआ क्या है। तो नूसा डुआ वो जगह थी जहाँ तमाम जो G20 के सम्मेलन थे, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर था, वहीं था। भारत मंडपम में भी उसी तरह से तमाम तैयारियां की गई। अगर फ्रंट में अगर हमारे कैमरा पर्सन अनिल दिखा दे आपको, जो सामने में तस्वीर दिख रही है, यही भारत मंडपम है जहां 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो प्रमुख है वो इसमें शामिल होंगे। भारत मंडपम आपको दिख रहा होगा, और ये जो झंडे आपको दिख रहे हैं 43 देशों और संगठनों के झंडे हैं। 43 देश इसलिए, 43 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसलिए क्योंकि 29 देश यूरोपियन यूनियन को शामिल कर दें, और इसके अलावा 14 संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 3 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग से आमंत्रित किया है। और ये तस्वीर भारत मंडपम, बिल्कुल ठीक, भारत मंडपम के पास आ चुके हैं। आपका एक अंतर्राष्ट्रीय G20 कवरेज करने का भी अनुभव है। अब इन दोनों तस्वीरों की हम तुलना करें तो क्या कहेंगे आप? देखिए बाली की अगर बात करें, बाली की तुलना में ये आयोजन बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे पहले कहीं भी ये भारत मंडपम है। आप यहाँ भी तिरंगा देख रहे हैं, 43 देशों और संगठनों के तिरंगे, और जिस तरह से सजाया गया, उधर नटराज की मूर्ति है जो कि बहुत ऊंची प्रतिमा है। और ये तस्वीरें जो आपको दिख रही है, भारत मंडपम के आसपास का इलाका है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हम लोग को विशेष छूट दी गई है कि हम लोग इसे कवर कर सके। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया सेंटर जो है, 1500 लोगों के लिए एक साथ बैठने की व्यवस्था है। 2 बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, एक बार 600 लोग बैठ सकते, इतना बड़ा प्रेस ब्रीफिंग हॉल है। और खुद भारत मंडपम के बारे में कहा जाता है कि 26 फुटबॉल मैदान के बराबर पूरा का पूरा भारत मंडपम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तीसरा जो फ्लोर है वहाँ एक बार में 7000 लोग बैठ सकते हैं। एम्फी थिएटर जो है वहाँ 3000 लोग एक बार बैठ सकते हैं। तो इतना बड़ा वृहद ये पूरा का पूरा इलाका है। भारत मंडपम से कुछ दूर आगे बढ़कर अब हम उस इलाके से गुजर रहे हैं जहां हमारे सहयोगी आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में की गई है कि अब से पहले किसी ने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी थी। देखिए 15 अगस्त और 26 जनवरी पे देश के रात दिल्ली में सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, लेकिन उससे भी कई लाख गुना ज्यादा सुरक्षा जो है वो G20 को लेकर दिल्ली में की गई है। 50,000 जवान जो हैं वो सड़कों पर रहेंगे, चाहे वो मंडपम की बात की जाए जो वेन्यू है, या नई दिल्ली जो पूरा इलाका है, जो सेंसिटिव इलाका है, जो पूरा जोन बनाया गया है, या फिर एयरपोर्ट का जहां पर 10,000 CCTV कैमरे रीमा केवल जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां पर लगाए गए हैं। और ना केवल जमीन बल्कि आसमान से भी जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उससे जो है वो पैनी नजर जो G20 प्रोग्राम है उस पर रखी जा रही है। मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तब भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, सुरक्षा कर्मी अलर्ट, और कहीं ना कहीं ड्रोन से निगरानी इस वक्त भी रखी जा रही है। जी बिल्कुल रखी जा रही है। देखिए एयरपोर्ट जो है उसे एक सिक्योरिटी हब बनाया गया है, जो अधिकारियों ने बताया है, चाहे रॉ हो, चाहे IB हो, चाहे मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, चाहे एयरफोर्स हो, इन तमाम अधिकारियों की निगाह इस समय एयरपोर्ट पे, क्योंकि जितने भी डेलीगेशन आएंगे वो सारे एयरपोर्ट पे आएंगे, और वहां से उन्हें कॉन्वॉय करते हुए जो काफिला होगा वो उन्हें उनके वेन्यू होटल तक ले जाएगा। इन्हें 16 होटल जो हैं उनमें सबसे खासियत यह है रीमा की जो उनके शीशे हैं, यहाँ से कि वो बालकनी का नज़ारा देख सकते हैं या दिल्ली को देख सकते हैं, वो बुलेट प्रूफ शीशे रखे गए हैं। और उसको लेके खास तैयारियां जो हैं वो एक IPS अधिकारी स्पेशल CP लेवल तक का जो है वो एक होटल में तैनात किया गया है। आनंद, हम इस वक्त जिस रूट से गुजर रहे हैं, जरा मेरे दर्शकों को बताइए कि कितना VVIP इलाका है। पीछे मेरे भारत मंडपम, आगे वो सारे 5 स्टार होटल्स जहां हमारे राष्ट्राध्यक्ष जुड़ेंगे। बिल्कुल आगे जाके ली मेरिडियन आएगा, शंग्रीला होटल आएगा, इनमें भी जो डेलीगेशन है वो रुके हुए हैं। कई बड़े राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर रुकेंगे। और सबसे खास बात यह है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आएंगे उनके साथ सबसे ज्यादा सुरक्षा घेरा रहा, 600 अधिकारी जो हैं इंटेलिजेंस के और उनके जो पुलिस के अधिकारी हैं वो 600 अधिकारियों का काफिला इस वक्त दिल्ली में मौजूद होगा। और कुछ अधिकारी पहले से यहाँ पर आ चुके हैं, जिस तरह से हमारी एजेंसी रॉ है उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसी उसके तमाम ऑफिसर जो हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 24 घंटे बाद इस रूट पे सिर्फ सुरक्षा कर्मी और राष्ट्राध्यक्ष दिखेंगे। देखिए बिल्कुल जो आवाजाही आपको दिख रही है बिल्कुल नहीं दिखेगी। केवल जो लोग नई दिल्ली में रहते हैं वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं, उनको यहाँ पे आने की अनुमति है, या जिन्होंने पहले से होटल बुक कर रखे हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा केवल यहाँ पर VIP मूवमेंट नजर आएगा। यहाँ पर केवल खाकी वर्दी और सफेद वर्दी में जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर नजर आएंगे। कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं आ जा सकता है, उसको लेकर पूरी तरह से पाबंदी है। एक मेट्रो स्टेशन खोला गया है जो सुप्रीम कोर्ट का है, इसके अलावा बंद किया गया, माफ करिए, बाकी सारे मेट्रो स्टेशन खुले हुए हैं, तो लोगों को कोई तरह की दिक्कत ना होगी।
G20 समिट को लेकर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा हम रुख कर लेते हैं। Almost 40 events were done on issues which are relevant to people's lives. Based on these deliberations over the course of the year, these recommendations have now been placed for consideration of the leaders. They would be discussing it over the course of next 2 days, and then we will have definite outcomes and we will all share with you. Thank you. Thank you very much, sir. May I request Shri Harshvardhan Shringla, Chief Coordinator, sir. Namaskar and good afternoon. The focus of today's press conference is on the G20 New Delhi summit. But since many of our media friends have joined us only today, I'll briefly begin by taking you through our presidency journey. As you know, we assumed the presidency of the G20 on the 1st of December last year, and we will conclude our presidency on the 30th of November this year. During the course of our presidency, we would have hosted over 220 G20 meetings in 60 different cities across the length and breadth of our country. In keeping with the Prime Minister's vision of a pan-Indian G20, we will have hosted one G20 meeting in at least one G20 meeting in every state and union territory of India. And to my mind, that is the finest example of cooperative federalism that we can see. Now, the effort has been, of course, to take the G20 down to the grassroots level through a process that we call Jan Bhagiyadari, which is a people's participation movement. And whether it is through the G20 University Connect or the G20 Model School or quiz, essay and painting competitions and festivals, the G20 has been popularized and taken down to the grassroots levels in our country. We have also looked at the G20 as an opportunity to highlight and showcase India's rich cultural heritage and diversity and our tourism potential. And in that context, we have hosted over 300 cultural events with the participation of over 18,000 of our cultural artists and exponents. Of course, we have also made our presidency an inclusive one. Sherpa has already mentioned that we've had very significant participation from the global south and from Africa. प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त ये बताया जा रहा है कि कैसे G20 को लेकर तैयारियां की गई हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं। और सीधा मैं विक्रांत का इस वक्त रुख कर लेती हूँ। विक्रांत, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुना कि बताया जा रहा है बाकायदा G20 कैसे जन भागीदारी के रूप में भारत में दिखाई दिया है।